हेलो एवरीवन। हम आज MS3 हिस्ट्री में जो हमारा टॉपिक है कार्य कारण या कारण कार्य संबंध है, आज हम इस पर चर्चा करेंगे। आपको अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें। इससे मैं दूसरा वीडियो बनाने में मुझे बहुत हेल्प मिलती है। अब हम बिना समय व्यर्थ किए टॉपिक पढ़ेंगे, कारण कार्य संबंध। अब ये समझिए कि ये एक फ्लो चार्ट है। अगर आप एग्ज़ाम में ऐसे ही लिखते हैं या थोड़ा सा फ्लो चार्ट बना के लिखते हैं तो आपके नंबर बहुत अच्छे आते हैं। तो प्रयास कीजिए कि आपको मदद मिले, मेरा तो प्रयास यही है। और आपके लाइक सब्सक्राइब से मुझे थोड़ा हिम्मत मिलती है और मैं वीडियो आगे बनाना चाहती हूँ। चलिए टॉपिक शुरू करते हैं। कार्य कारण संबंध। ये जो कार्य कारण संबंध है, बिना किसी कारण के कोई कार्य नहीं होता है। तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। किसी घटना के घटित होने में जो परिस्थितियाँ जिम्मेदार होती हैं, कारण कहलाती हैं। कोई भी घटना, अब जैसे कोई भी घटना हुई, अगर किसी की गाड़ी का ब्रेक फेल है, ठीक है, तो कारण है कि गाड़ी का ब्रेक फेल है। और एक्सीडेंट होना ये घटना है, ठीक है। किसी घटना के घटित होने की परिस्थितियाँ जिम्मेदार होती हैं, कारण कहलाती हैं। कारण और कार्य ये दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं। बिना कारण के कोई कार्य या घटना नहीं हो सकती। बिना कारण के कोई कार्य या घटना नहीं हो सकती। वर्तमान का निर्माण अतीत के नींव पर रखा गया। इतिहासकार का कहना है वर्तमान का जो निर्माण है अतीत के नींव पर रखा गया है। अब आपने देखा है कि हड़प्पा या मोहनजोदड़ो में स्नानागार हुआ करते थे, तो अतीत में थे तो वर्तमान में भी हैं। अतीत में मृत भांड थे, बर्तन थे, सिक्के थे, आज वर्तमान में भी हैं। तो ये है वर्तमान का निर्माण अतीत के नींव पर रखा गया है। अब आप यहाँ पे एक इतिहासकार हैं E.H. कार के अनुसार, E.H. कार एक इतिहासकार है। इन्होंने कहा है अतीत की घटनाओं को क्रमबद्धता देना, अतीत की घटनाओं को क्रमबद्धता देना तथा कारण और परिणाम के पारस्परिक संबंधों को क्रम से प्रस्तुत करना ही इतिहास है। ये कहते हैं जो हमारे अतीत में, पास्ट में जो चीज़ें हो चुकी हैं वो उसको सीक्वेंस देना तथा कारण और रिजल्ट को पारस्परिक, उसमें क्या रिलेशन है उसको क्रम से प्रस्तुत करना है इतिहास है। अब जैसे कश्मीर में या जम्मू कश्मीर का जो मुद्दा था वो एक कारण था, ठीक है। 370 लगाना या जो भी है हटना, ये एक संबंध है, कार्य कारण का संबंध। अब जैसे बहुत ज़्यादा काला बाजारी थी, तो काला धन ज़्यादा था तो इसलिए नोटबंदी हुई, ये कारण था, वो कार्य है। इतिहास के प्रणेता हेरोडोट्स का भी कार्य कारण संबंध मानते हैं। तो ये आप उदाहरण से जितना अच्छा समझ पाएंगे तो संबंधित ये समझ लीजिए कि आज जो अगर कारण था, जब मोदी सरकार आई तो उन्हें लगा कि क्या कहते हैं काला धन ज़्यादा है, पर वो प्रभावित है वो अलग बात है, लेकिन एक कारण था काला धन होना और नोटबंदी होना, ये कारण है, ठीक है। और जैसे जम्मू कश्मीर का मुद्दा, अयोध्या मुद्दा या 3 तलाक का मुद्दा, ये सब कारण थे पुराने अतीत के, इसको करना। ये तो रिसेंटली का है, लेकिन आप किसी भी चीज़ों में चले जाइए, कहीं स्नानागार, कहीं ताजमहल, कहीं कुछ, ये सारी चीज़ें हैं, ये सब कारण था। अकबर को अपनी बेगम से जो उसका जो लगाव था, इसलिए उसने ताजमहल, एक कारण था, उसने ताजमहल बनवाया। जोधाबाई का आप अब मकबरा देख लीजिए और जोधाबाई का महल देख लीजिए, अकबर की वजह से यह चीज़ें हैं। सॉरी, मैंने अकबर की बात की, आप एक एग्जाम्पल के तौर पे समझ सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, सही रूप में व्याख्या मॉन्टेस्क्यू ने की है। प्रत्येक शासन के उत्थान और पतन के लिए कुछ नैतिक, भौतिक और सामान्यीकरण उत्तरदायी होते हैं, ठीक है। सही रूप में जो व्याख्या मॉन्टेस्क्यू, प्रत्येक शासन के उत्थान और पतन, किसी भी राज्य, कोई भी सरकार का जो उत्थान और पतन के लिए कोई नैतिक, भौतिक, सामान्य कारण उत्तरदायी होते हैं। कारण है किसी की सरकार गिरती है, किसी की सरकार बनती है, ठीक है। कारण के बिना घटना नहीं, कार्य नहीं, ना ही प्रभाव रहेगा, ना ही परिणाम रहेगा, ठीक है। अगर कारण है तो घटना होगी, घटना है, कार्य हुआ है तो प्रभाव भी होगा, प्रभाव है तो उसका परिणाम जरूर आएगा। कारण एक ऐसी परिस्थिति है जो किसी निश्चित घटना के होने के लिए अनिवार्य है। कारण एक सिचुएशन है
जो किसी निश्चित कोई घटना होनी ही होनी है, अनिवार्य। जैसे आपका गैस सिलेंडर लीक होना है, आपको नहीं पता है, तो उसका फटना अनिवार्य है। अगर आप सतर्कता नहीं बरतें तो फट सकता है। वैसे ही तो इसी को बीच के रिलेशन को कार्य कारण सिद्धांत कहते हैं। कार्य कारण संबंध उद्देश्य परक होते हैं। ठीक है, कार्य कारण संबंध उद्देश्य परक होते हैं। कारण प्रारंभ से और प्रभाव कार्य कारण के बाद आता है। इतिहासकार किसी आवश्यक कारण को पता लगाने के लिए किसी घटना को लगभग वैसी परिस्थितियों में तुलना करते हैं और मूल्यांकन करते हैं। ठीक है, कि इतिहासकार किसी आवश्यक कारण का पता लगाने के लिए किसी घटना की लगभग वैसी परिस्थितियों के साथ तुलना करते हैं, वैसी ही घटनाओं का मूल्यांकन कर यह पता लगाने का प्रयास करते हैं कि उस समय आवश्यक असर किसकी वजह से हुआ था। इतिहासकार किसी भी घटना से जुड़े 3 प्रश्नों को विशेष ध्यान देते हैं और उत्तर ढूंढने के लिए। यह प्रश्न कौन कौन से हैं? कब, कैसे और क्यों। कब, कैसे, क्यों, ये घटना कैसे हुई, कब हुई और क्यों हुई, कब हुई, कैसे हुई और क्यों हुई, इसका पता लगाना कार्य कारण सिद्धांत के अंतर्गत आता है। इस विषय में 2 बातें आवश्यक है। किसी घटना को क्रमवार तरीके से रख कर देने से किसी घटना की व्याख्या नहीं की जा सकती है। किसी घटना को आप क्रम से रख दीजिए पर उसकी आप व्याख्या नहीं कर सकते, ना ही उसके प्रारंभ, मध्य और अंत की कोई घटना पूर्ण होती है। इसके लिए आवश्यक है किसी भी घटना की बाह्य संरचना की पहचान की जाए, जिससे किसी विशेष गतिविधि का जन्म होता है और विशेष नतीजे भी सामने आते हैं। साथ ही घटना विस्तृत रूप से वर्णन कार्य कारण की नहीं बदला पाता, बल्कि इस समय इन परिस्थितियों का पता लगाया जाना आवश्यक है जिसके कारण घटना घटी। कार्य कारण संबंध उद्देश्य परक होता है। इसके कारण प्रारंभ में और प्रभाव कार्य कारण के बाद में आता है। ठीक है, तो ये हमारा वीडियो था कार्य कारण सिद्धांत, कारण कार्य सिद्धांत। इससे क्वेश्चन कार्य कारण संबंध, इतिहास कार्य कारण कारण में संबंध, ये सारे कई तरह से क्वेश्चन बन के आएंगे। अगर आपको मेरा स्टाइल अच्छा लग रहा है तो आप वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।